खत्म करने के लिए, और अगर इस तरह का कहीं हो जाए तो हमें बोल्डली कैसे उसके साथ मुकाबला करना है, वही एक छोटा सा डेमो आपको दे देंगे। ये हर घर के साथ रिलेटेड है, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप सीखते हो ये घर में बताना भी है, और कभी कहीं आपके आसपास में कहीं आपको पता चल गया इस तरह हादसा हो गया, आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग है, लेकिन अपना एहतियात रखते हुए ये चीज़ें आपने फटाफट करनी है। अगर करनी किसी को बोलना कि हमें ऐसे पढ़ाया गया था स्कूल में, डेमो दिखाया गया था, इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो मैं फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट का भी आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपना जो डेमो है वो शुरू कर लें, डिस्प्ले कर लें, इनको बोले भी क्या क्या है। ये देखो मैंने इसको आग लगा दिया बच्चों, अब कोई बच्चा इसको बुझा सकता है? नहीं, कोई बुझा सकता है? रेगुलेटर जब आग लगती है उस टाइम ये रेगुलेटर जो है ये जल जाता है, ये प्लास्टिक का है, ये जल जाएगा, यहाँ से हम इसको ऑफ नहीं कर पाएंगे। देखो अब मैं इसको बुझाऊंगा, इसकी ऑक्सीजन यहाँ से बंद हो जाएगी, इसका गैप जो है वो कम से कम 2 इंच फ्लेम जो है वो दूर चली जाएगी। देखा? कोई बच्चा बुझा सकता है? आ जाओ, जलना नहीं, अगर जल गई तो हम जिम्मेदार नहीं। देखो सही से देखना, अपने कपड़े बचाना जरा, बाल अपने बाल पीछे रख, जोरदार तालियां। अक्सा आशा, नूर बानो जिंदाबाद, शाबाश। एक और चीज है जो आपको यहाँ मुझे लगता है दिखा देंगे। मान लो अभी ये तो सामने आग लग गई तो दिख रही है, हम खड़े हैं। अगर आप मान लो रात में सोए हुए हैं, गैस लीक कर रही है, अचानक से वहां आग लग जाती है, उसमें ये रेगुलेटर की उसकी ज़द में आ जाता है, ये भी हमारे पास हाथ डालने के लिए एकदम फ्लेम है, तब क्या करना है? तब क्या पानी से वो बुझेगी? हमने क्या करना है, पहला मोटर रखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी है। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बंद होगी उसका डेमो आपको ये दे देंगे। तो बताओ जरा है क्या ये? गीला कपड़ा। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे ऐसा कोई वारदात हो जाती है, आपने क्या काम करना है, कोई कंबल जो है, कंबल को गीला करके या कोई बोरी वगैरह है उसको गीला करके इसके ऊपर से लपेट लेना है, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई, ये देखो। इस पे हाथ भी लगाना ना अच्छे से, जोरदार तालियां। ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने बोला था ना उसके अंदर से जल रही थी, कहीं ऐसा ना हो। सिर्फ आपने ध्यान रखना है टोटल कंबल जो है 1 2 3 लंबा सा लेना है। ये छोटा है ना बेडशीट छोटा, बड़ा कंबल लेके चादर चारों तरफ से टाइट कर देना ताकि इंश्योर हो जाए कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई तो बस बाल्टी में रखते हैं। अब हम बाल्टी से बजाएंगे, कोई बच्चा बाल्टी से बजाएगा? शाबाश। और सुनो, जब आग लगती है तो हम डर जाते हैं, इसको कम से कम 30 मिनट में ये क्या होता है, हीटअप होता है, 30 मिनट के बाद फटता है। तो हमने कोशिश करनी है, इमीडिएटली नहीं फटता है, नहीं इमीडिएटली नहीं फटता, ये सब 30 मिनट चांसेस नहीं होते। ठीक है, अगर पाइप लगी हो सर, अगर वहाँ हो सकता सर पाइप लगी होती है, अगर पाइप लगी हो बांधे होती है, वो उम्मन प्लास्टिक की पाइप होती है। तो जब आग लगेगी तो प्लास्टिक की पाइप तो वो जल जाएगी ना। ये जो है ये अंदर से रेगुलेटर जो है ये लोहे का है। ठीक है सर।
आग लग गया ना, रेगुलेटर में आग लग गई है। नहीं जो आप पाइप वाला बोल रहे हो ना, ये स्कूल में हुआ है, वो हमारे साथ हुआ है। वो सर पहले पाइप में चलेगी, क्या है कि पाइप कुछ ही टाइम में वो जो है हाँ, सड़ जाती है। सड़ जाएगी। जब सड़ने के बाद में हम इसको आराम से हमने क्या किया, रात को कहीं गैस लीक हो गई थी, लेकिन अब पता ही नहीं था, स्मेल तो आ रही थी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ऐसे कहीं बाहर की स्मेल है, वॉशरूम की स्मेल है। हमने खिड़कियाँ तो खोल दी, लेकिन साथ में क्या गलती कर ली कि वहाँ पे जो चाय बनाने थे के लिए जो चूल्हा जलाना था, उसमें माचिस, जैसे हमने माचिस ताकि तो पूरे घर में आग लग गई। मतलब अंदर कमरे में जैसे आग गया ना, ऐसे लगी करने, ऐसे और ऐसे करने लगी। उसमें एक जो लीक कर रहा था आपका छोटा सिलेंडर था, वो छोटा सिलेंडर क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए जला। थोड़ी देर पे जलने के बाद मैं इनसे ही पूछूंगा, थोड़ा सा साइंस हमारी भी है लेकिन पूछेंगे, वो सिलेंडर जो है जब गर्म हो थोड़ी देर के बाद, और वो आग लेके ऐसे कमरे में नाचने लगा चारों तरफ।